जय श्री राम। मैं भावना शर्मा अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक नई कहानी, नए परिदृश्य के साथ लेकर, रामायण के एक कहानी के साथ। सभी जानते हैं भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पहचाने जाते हैं। माता सीता वैदेही के नाम से पृथ्वी पुत्री वो थी। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई। जब भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था, 14 वर्ष वे वन में थे, और जिस समय वे पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय की ये कथा, ये कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि जब सीता माता के अपहरण के लिए दशानन रावण आए थे, उन्होंने कई तरह के छल किए थे। उसके बाद वे सीता माता को अपने साथ पुष्पक विमान में लंका लेकर गए थे। सीता माता, सभी को पता था ये सिर्फ एक छल है। सीता माता ने एक सोने का हिरण देखा। उन्होंने अपने पति परमेश्वर भगवान श्री राम से कहा कि एक सोने का हिरण नाथ मोहे लागत प्यारा है। एक सोने का हिरण नाथ मोहे लागत प्यारा है। सर से पैर पैर तक सोना, इसकी छाल मुझे ला देना। क्या माता सीता को नहीं पता था कि सोने का कोई मृग होता ही नहीं है? ये कहानी है मृग तृष्णा की। माता सीता ने उस मृग को देखा और कहा कि मुझे यही मृग चाहिए नाथ, आप चाहें तो इसे मेरे समक्ष ले आए। मुझे जिंदा ये मृग चाहिए, और अगर जिंदा ना भी मिले तो आप ले आइए, मैं इसकी छाल लेकर ही खुश हो जाऊंगी, परंतु ये मृग मुझे चाहिए। आपको तो पता है कि नारायण अवतार में भगवान श्री राम को पृथ्वी पर जन्म लेना था। हम मानव कल्याण के लिए उन्हें कई संदेश देने थे, राक्षसों का संहार करना था। वे चले गए उस मृग के लिए, और आगे की कहानी आपको पता है कि सोने का मृग कोई था ही नहीं, वो छल किया गया था। और जिस समय भगवान श्री राम गए, भगवान श्री राम की आवाज़ सुनकर व्याकुल होकर माता सीता ने क्रोध भरे वचनों से भगवान लक्ष्मण को कहा कि आप भी जाइए और देखिए मेरे प्राणनाथ को क्या हो गया, आपके बड़े भैया श्री राम को क्या हो गया। और इसी बीच रावण दशानन आकर माता सीता का हरण करके उन्हें ले गया। यही मृग तृष्णा को मैं आज के परिदृश्य में जोड़ती हूँ, जो है हमारा पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ना, हमारा बड़े परिवारों से छोटे परिवारों की ओर रुख करना। जब लड़की की शादी होती है, उसकी इच्छा होती है कि छोटा परिवार मिले, मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे ही साथ रहें, और बस ठीक है, बड़ा परिवार नहीं मैं संभाल पाऊंगी और कौन इतनी सारी जिम्मेदारियां ले। यह मृग तृष्णा। सभी को पता है कि बड़े परिवार से छोटे परिवार में आके सुखी कोई नहीं रहता है। कहते हैं बड़ों की छत्र छाया, बड़ों का आशीर्वाद तो प्रभु के आशीर्वाद के समान होता है। ठीक है, शादी के शुरुआत में कुछ सालों में सब अच्छा लगता है कि हाँ अकेले रह रहे हैं, पूरी आज़ादी है, घूम रहे फिर रहे हैं। लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, तब लगता है कि अरे अब बच्चे होंगे, कैसे हमारे बच्चों का लालन पालन होगा। आज के परिदृश्य में हर व्यक्ति प्रोफेशनल है, सबको नौकरी करना है, लड़की को भी नौकरी करना है, लड़के को भी करना है, और वो ठीक भी है। अगर 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो 4 पहिए के साथ काम भी करना होगा, बराबरी से जिम्मेदारियां बांटनी होगी। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है, जिम्मेदारी की बारी आती है, संस्कार की बारी आती है, तो हमें याद आता है हमारा वही बड़ा परिवार, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, कि काश वो होते तो हमारे बच्चे को आया के साथ नहीं रहना पड़ता। समय से बहुत पहले 1.5 साल या 2 साल की उम्र में हमें हमारे बच्चे को
प्ले स्कूल में नहीं छोड़ना होता। यह है मृग तृष्णा। हमें पता है वो गलत है, आखिरी में गलत ही होना है, लेकिन हम मृग तृष्णा की ओर भागते हैं। मेरा निवेदन है, अगर आपके घर में बड़े हैं और आपको बड़ों की छत्र छाया मिली है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, तो उनके आशीर्वाद के साथ रहें, उनकी छत्र छाया में रहें। हमारे बड़े हमेशा हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, ऐसी चीज़ें सिखा कर जाते हैं जो किसी किताब में उसका वर्णन नहीं होता है, सिर्फ वो लोग हमें सिखाते हैं। इसी कहानी के साथ जय श्री राम।